नमस्कार, शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सड़क से लेकर संसद तक मचे गतिरोध की। लेकिन इस गतिरोध को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो छात्रों को लेकर बात करते हैं, कहते हैं कि विद्यार्थी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अलग अलग विषयों पर वो बात रखते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवीन करने के बाद क्या छात्रों को उनका जवाब मिल पाया? लेकिन इस पूरे वीडियो मैसेज में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कहीं कोई बात नहीं होती है। सीजेपी के प्रवक्ताओं ने एक बार फिर से मुलाकात की है जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर लगातार अड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद, क्योंकि लगातार अस्पतालों के दौरे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह लगा रहे थे, सोनम वांगचुक ने भी आधी रात को अपना जो अनशन है वो समाप्त कर लिया है। कुल मिलाकर आधी रात के बाद से तस्वीर अब तक में काफी कुछ बदल चुकी है। लेकिन जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट सीजेपी का अभी भी जारी है। ऐसे में गतिरोध कम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोर्चा संभालना कितना सफल साबित हुआ, आज इन्हीं सब बातों को लेकर करने वाले हैं हम सीधी बात। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। 5 दिन तक पार्लियामेंट में नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए। हम तो आज भी फिर से अपील किया है। तो अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईएनबी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग, ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे युवाओं से माफी मांगे। सरकार से आज बातचीत हमारी हुई, 2 घंटे की बातचीत थी। काफी क्रिस्प टू द पॉइंट बातचीत थी। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में पहले भी कहा था कि हमें अब हवाबाजी नहीं चाहिए, अब कॉन्क्रीट बात करिए। सरकार ने जो 2 हमारी मांगे हैं, जो 3 हमारी मांगे, उनमें से 2 मांगों पर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को
न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। तो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो मैसेज के बाद भी वार पलटवार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। आरोपों की राजनीति अभी भी तेज है, लेकिन इस राजनीति में क्या वाकई में छात्रों के लिए न्याय की मांग है या सिर्फ वाकई में सिर्फ और सिर्फ सियासत ही हो रही है? सरकार भी जो समाधान निकाल रही है, क्या वो समाधान काफी है? क्या उससे पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या उससे वो अकाउंटेबिलिटी सेट हो पाएगी जिस अकाउंटेबिलिटी की मांग हो रही है, या सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एक वीडियो मैसेज आ गया है और जवाबदेही के नाम पर हम कह रहे हैं कि कार्रवाई हो तो रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। चलिए अब वो सुलगते सवाल भी आपके समक्ष हम यहाँ पर रख देते हैं जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होगी। पेपर लीक पर सरकार की नई रणनीति, समाधान या बढ़ते जन आक्रोश को शांत करने की एक कोशिश, जो नई स्ट्रैटेजी के साथ गवर्नमेंट सामने आई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयानों पर एक जैसी जो कार्रवाई है वो कब होगी? क्योंकि जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट में भी आप देखिए अलग अलग तरह के बयान जो है वो सामने आए। तो ये वो सुलगते सवाल हैं जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इन सुलगते सवालों के इर्द गिर्द आज सीधी बात होने वाली है। ये वो तमाम सुलगते सवाल जो आज हम उठाएंगे सीधी बात में। पेपर लीक से जुड़े नए कानून की भी जो बात हो रही है, उसकी भी तमाम जो डिटेल्स और जानकारियां हैं वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5 से 10 साल में सजा मिलेगी, आसानी से जमानत नहीं होगी, यहां तक कि सजा भी दोगुनी होगी। संभावित जो प्रावधान बताए जा रहे हैं उसको लेकर हम आपके समक्ष ये सारी जानकारी रख रहे हैं। कोचिंग या टीचर शामिल मिला तो संस्थान बंद हो जाएगा। और अक्सर ऐसा पेपर लीक में सामने आता है कि किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स की भूमिका होती है। यहाँ तक कि जब आप नीट के पेपर लीक की बात याद कर ले तो तब भी कोचिंग सेंटर्स की भूमिका इसमें निकलकर सामने आई थी। चलिए सीधी बात की शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कई खास मेहमान जो हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा है। तपोष पाल जी को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। विजय कौशिक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और डॉक्टर पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तपोष पाल जी, आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो मैसेज जारी करते हैं या आधी रात को अचानक से बैठे बैठे क्या ख्याल आता है कि एक वीडियो मैसेज जो रील फॉर्म में हमें जारी करना चाहिए? पूरा दिन कम पड़ गया, आधा देश जब सो जाता है, हालांकि अब नहीं सोता, चलिए, तब आधी रात को एक वीडियो मैसेज कन्वे किया जाता है। इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी? दूसरा, क्या प्रधानमंत्री के इंटरवीन अप करने से, उनके इस वीडियो मैसेज जारी होने के बाद आपको लगता है कि गतिरोध कम होगा? जी, सबसे पहले तो आज बहुधा यात्रा मतलब प्रभु जगन्नाथ की वापसी यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल जो मैसेज दिया था उसके बहुत आप देख सकते हैं, तो एक ये फीलिंग है कि वो कितने ज्यादा संजीदा है, कितने ज्यादा अपने आप को अटैच रख रहे हैं उसके साथ। वो चाहते तो भाई वहां पे अच्छे खासे कैमरामैन बुला के और एक फॉर्मल वीडियो मैसेज तैयार करके वहां पे उस तरीके से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं रिकॉर्ड किया और उन्हें लगा कि नहीं, इस तरीके के एक मैसेज की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पे इस तरीके के चीजों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और उनको इन सारी चीजों को जो है संजीदा से लेना चाहिए। और देखिए, मोदी सरकार जो है वो लाठियों से नहीं, बातचीत का रास्ता निकालती है और बातचीत से ही जो है सारे समाधानों का हल निकालती है। और यही बातचीत का नतीजा है कि वो सोनम वांगचुक जो है उन्होंने अनशन तोड़ा और उन्होंने कहा कि हाँ, सरकार हमारी बातें मान रही है और जो हमने कहा वो चीज माने हैं। बातचीत के लिए मंत्रियों को भेजा गया, उसके बीच का रास्ता निकाला गया, न्यूट्रल वेन्यू को स्वीकार किया गया है और 26 दिन का जो अनशन था उसका सम्मान पूर्वक समाप्त किया गया है।
और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चलिए केंद्रीय मंत्रियों को एक बड़ी सफलता जरूर हाथ लगी। तपोष पाल जी, केंद्रीय मंत्रियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है वो समाप्त किया। वो इतने दिनों से अनशन पर बैठे थे और उनकी हंगर स्ट्राइक खत्म हुई। चलिए अच्छी बात, ये एक बड़ी सफलता आप लोगों को हाथ लगी है। लेकिन उधर दूसरी तरफ सीजेपी ये कह रहा है कि हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, हम जंतर मंतर से अभी हटने वाले नहीं हैं। उनकी मांगे वही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। पहली बात ये सीजेपी के प्रोटेस्ट की। दूसरा, विपक्ष भी ये कह रहा है कि जब आप नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं, सख्त प्रावधान करने की बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये सब बाद में, पहले हमें राजनीतिक जवाबदेही चाहिए, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देखिए, आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले पन्नू ने वहां से ये ऑफर किया है कि हमारी बातचीत हो गई है सीजेपी वालों से और हम 9.5 करोड़ की फंडिंग करेंगे। कंडीशन हमारी एक ही है कि ये जो है आंदोलन बंद नहीं करेंगे। आप देखिए, जो वहां पे डिलीवरी बॉयज है, आपके न्यूज चैनल में ही मैं देख रहा हूं और उनके क्लिप्स भी आ रहे हैं कि दुबई से कल 2000 पैकेट का ऑर्डर किया गया और यहाँ पे जो डिलीवरी बॉयज आ रहे हैं वो उसको देने के लिए आ रहे हैं। कतर से, बांग्लादेश से, यूएई से, कनाडा से बैक टू बैक ऑर्डर्स लाइन में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में एकदम डिलीवरी बॉयज वहां पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर में इतना खाना हो गया कि लोग कम है, खाना ज्यादा है इस समय। और भीड़ दिल्ली में टिकी रहे, गुंडागर्दी सड़कों पे चलती रहे, इसके लिए बेनामी फंडिंग एकदम खुले तौर पे चल रही है। जनजी और स्टूडेंट्स को एक इजी मास की तरह रियल गेम दिखाने की कोशिश की जा रही है, मॉब को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे से फंडिंग आ रही है विदेशों से, बेनामी फंडिंग चली आ रही है। राइट्स तपोष पाल जी, जब फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी काफी आ रहा है, फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, तो क्या कुछ सबूतों के आधार पर आरोप लग रहे हैं या ये हवाई फायरिंग है आरोपों की? नहीं, हवाई नहीं, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इसको शेयर किया हुआ है, जो वीडियोस आए हुए हैं। और पीपल फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज दे आर ऑर्डरिंग फूड, जिसमें कि स्टूडेंट्स के नाम पे जंतर मंतर पे किया। तो ये स्टूडेंट्स रैली है, इनको कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट से। मैंने पहले भी उस दिन भी कहा था आपसे, आपके साथ यहाँ डिबेट में मैं था, ये जो लड़का घुंघराले बाल वाला यहाँ पे जेपी नड्डा जी के साथ वहां पे खड़े हैं, ये कौन से युवा का प्रदर्शन कर रहे हैं ये बताइए ना। युवा कौन होता है? आप हैं युवा, मैं हूं युवा। यहाँ कई लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाइयाँ की अपने लाइफ में, उस पढ़ाई से रिलेटेड जॉब्स किए, इनकम टैक्स पे किया, देश के कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दिया, दूसरे युवाओं को आगे लाने के लिए मेंटरिंग किया। उसके बाद जाके जो है आप कहिए कि हाँ हम युवा हैं, हमने वो किया। अब मैं राजनीति में आया हूं, मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके कैंपस इंटरव्यूज लिया, वहां से लोगों को लेके आया हूं, उनको ट्रेनिंग किया हूं, उसके बाद उनको विदेशों में भेजा। मैं खुद 13 देशों की यात्रा कर चुका हूं। तो अब आप मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं, हम उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि युवाओं को किस चीजों की जरूरत है। मैंने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व रहा हूं। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में किस तरीके से लड़कों को तैयार यानी कि आपके अनुसार जंतर मंतर पर ये युवा नहीं है, इन्हें फंडिंग हो रही है, तो यानी जंतर मंतर पर जो हो रहा है क्या वो सरकार होते रहने देगी? फीलिंग है ये। अरे मैं ये कह रहा हूँ, नीट में जो एग्जाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं वो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और मैं बता दीजिए, मैं क्लास 10th 12th और जिस समय ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे पास इतनी क्षमता थी क्या कि मैं जाके रोड पे जाके मैं पुलिस के ऊपर पत्थर चला दूं, प्रधानमंत्री को गालियां दे दूं? किसी के अगेंस्ट में गाली, हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं रहे कि किसी को गाली दे दें हम। तो जिस तरीके के संस्कार यहाँ लड़के पेश कर रहे हैं, ये लड़के आपको लगता है नीट के एग्जाम दे रहे हैं? जो नीट के एग्जाम दे रहे हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, हम मेरे जान पहचान के कई लोगों ने निकाला है इस बार। पूजा मिश्रा जी को आपकी बात पर आपत्ति है, जब आप फंडिंग के आरोप लगा रहे हैं, जब आप फंडिंग के आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर ये जो तमाम लोग हैं ये छात्र नहीं है, ये गुंडागर्दी वहां पर फैला रहे हैं, इस पर पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाहती हैं? पूजा मिश्रा जी, फंडिंग के तमाम आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों में आप कितनी सच्चाई मानती हैं? मोनिका जी, पहली बात तो मुझे जो है, जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे उनसे ये आपत्ति कह रहे हैं कि 12th का बच्चा कौन जाता है। अन्ना हजारे ने 2011 में अनशन किया हुआ था। मैं अरुणाचल में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौखम में क्लास 12th की छात्रा थी और हमने पूरे स्कूल हमारा बंद हुआ था और हम जाकर के वहां पर ओसी होता है, सर्कल ऑफिसर को कहते हैं, उनके सामने जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा सिंबॉलिक प्रदर्शन था इनके समर्थन में, अन्ना हजारे का।
12th में मैं थी। मैं 2012 में ग्रेजुएशन ज्वाइन किया मैंने, तो से छात्र राजनीति हूँ। 2014-15 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष रही भारत की आजादी के बाद में सीपीडी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सबसे पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष हुई। और मैंने पीएचडी की हुई केमिस्ट्री से। मेरा अगर रिसर्च आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, कि मैं साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। मैंने अप्लाई भी कर रखा हुआ है, अगर इंटरव्यू कॉल आएगा तो इंटरव्यू कॉल भी चली जाऊंगी। पर ये नहीं दर्शाता है कि आप राजनीति कब से चालू कर रहे हैं। ये क्या क्राइटेरिया हो गया? मैंने तो जो 17 साल की उम्र से राजनीति चालू की हुई है, तो ये कोई क्राइटेरिया हो गया कि क्वालिफिकेशन नहीं दिखा सकता? मेरा एआईपीबीटी में रैंक 6000 था, ऑल इंडिया रैंक। तो ये नहीं दर्शाता है। आज अगर छात्र आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उनका मुद्दा क्या, आप वो देखिए। अब ये जजमेंट चालू कर दिया कि उसके बाल घुघराले हैं, मैंने चश्मा पहन रखा हुआ है, बुलंद होकर के बोलते हैं। ये सब क्या जजमेंट होता है मोनिका जी? ये आपका फेलियर है। 26 दिनों तक वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे रहे, आपने विपक्ष के नेताओं को मिलने नहीं दिया। जब हम जा रहे थे हॉस्पिटल मिलने के लिए तो आपने हमें रोक दिया। क्यों? क्योंकि आपको शाम को नौटंकी करनी है कि नहीं हम पहले जाएंगे। तब भी हमने पत्र लिख करके भेजा सोनम वांगचुक जी के लिए। ये छात्र सड़क पे कहां थे? ये छात्र पहले भी 6 जून को आए, जब जो है सूर्यकांत जी ने उनको कॉकरोच कहा, बेरोजगार छात्रों ने, आपने कुछ नहीं कहा। आप बताइए कि ये जो छात्र है जिनसे आप आज संवाद बिठाने की बात कर रहे हैं मोनिका जी, इनको जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा कि ये जो है आतंकवादियों के बी टीम है। आप बताइए कि आप देश के अपने छात्रों को क्या कह रहे हैं? ये पूरे देशव्यापी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये इसलिए नहीं चल रहा है कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी बन गया हुआ है, कोई मूवमेंट चालू हो गया। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि 2014 से लेकर के 2026 तक 1 लाख लगभग 30,000 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है ड्यू टू इर्रेगुलरिटीज ऑफ एग्जामिनेशन। और ये आंकड़े बड़े भयावह हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और सारे जो छात्र हैं पूरे देश में, उनका एक ही मुद्दा है, ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, उनको चाहिए एजुकेशन में रिफॉर्म। और उनका एक ही मुद्दा है कि मंत्रालय रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कम से कम शिक्षा मंत्री रिजिग्नेशन दे। देखिए शुरुआत दोनों के लिए ही ये बात है। शुरुआत सीजेपी से हुई, इसमें छात्र है, हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हाँ इसमें कुछ एजेंडाधारी या इसमें कुछ गुंडे भी हैं जो सिंबॉलिज्म प्रोटेस्ट का फायदा उठा रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो एजेंडाधारी हैं, जिन्होंने मंच से ऐसे बयान दिए जिनको नहीं देना चाहिए था, उनकी पूरी की पूरी खाका है ना सरकार के पास में। ये छात्रों का जो है फेस स्कैन कर रहे हैं, स्कैनर लगा रखे हुए हैं, उनका खाका इनके पास में, वो कैसे फ्री होकर के घूम रहे हैं? तपोषपाल जी देखिए, हर एक को एक समान चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आप जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर छात्र मौजूद ही नहीं है। छात्र वहां पर मौजूद है जो सही तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी मांगों को रख रहा है। हाँ, उसमें कुछ गुंडे हैं जो वहां पर गुंडागर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं, तो सरकार उनको चिन्हित करके कार्रवाई करे ना। मंच से जिन जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, जिन जिन लोगों ने आपत्तिजनक बयान दिए, या सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हैं आपत्तिजनक हरकतें करते हुए, आप आसानी से उनके चेहरे चिन्हित कर सकते हैं। चिन्हित कीजिए, कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई हो रही है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सारी चीजें डिजिटल मीडिया के सामने है, जब टीवी में है तो बाकी चीजें भी हैं और डेफिनेटली कार्रवाई होगी। लेकिन मैं पूजा जी से ये कहूंगा कि जिस समय आप क्लास 12th में थी और आंदोलन में आप गई थी वहां पे, तो अन्ना हजारे के आंदोलन में जाते ही आपने क्या पुलिस के ऊपर पत्थर चला दिया क्या? और जाके वहां गाड़ियां तोड़ दी, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू कर दिया क्या? देखिए बात वही आ रही है, तो गाली देना शुरू कर दिया। वही चीज है, वहां पर कुछ परिवार के लोगों को भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। नहीं, आपके अंदर इतनी तो मानसिकता ठीक होनी चाहिए कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और वो है तो गाली बकना शुरू कर देंगे क्या? प्रधानमंत्री को गाली बकना शुरू कर देंगे क्या? आप अपने मुद्दों पे टिके रहेंगे ना? आप अपने भाषण देंगे। ये आपके लोग हैं, आपने प्लांट कर रखा हुआ है, सारे भाजपा के लोग हैं। ये छात्र 3 दिन तक शांति पूर्वक प्रदर्शन करते रहे। जब इन छात्रों का मार्च होना था, भाजपाइयों ने अपने गुंडे वहां पे प्लांट कर दिए, आरएसएस के गुंडे प्लांट किए वहां पे, कीले लगा के मार रहे हैं, वहां पे पत्थर भी मार रहे हैं। आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे वहां पे लगा के पत्थर खड़ी कर दे रहे हैं। ये सब आपने किया। आपको यही साबित करना था कि ये जो छात्र है ना, ये अधिकार की बात नहीं कर रहे। आप सोचिए कि छात्रों के अधिकार को ना देना पड़े, आप इस मंच पे चले जा रहे। भाई धर्मेंद्र प्रधान ने आपकी ऐसी कौन सी दुखती नस दबा रखी है? धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार की कौन सी दुखती नस दबा रखी है कि उस नस से आपको इतनी पीड़ा हो रही है? तपोषपाल जी, एक इस्तीफे की मांग को पूरा देश अड़ा हुआ है, क्या सरकार झुकना नहीं चाहती? जो बार-बार धर्मेंद्र प्रधान को तमाम बावजूद देना नहीं पड़ेगा। तपोषपाल जी सवाल सीधा है जी, पूजा जी, एक मिनट आप ही का सवाल है। पूजा जी,
ठीक है, आप ही का सवाल कर रहे हैं। तपोष पाल जी, ऐसा क्या है कि पूरी सरकार मिलकर एक धर्मेंद्र यादव, ना ही डिम्पल यादव सुसाइड करते हैं। सुसाइड कौन करता है? एक आम आदमी करता है, एक आम बच्चा करता है। उसका क्रेडिट लेने के लिए ठीक है, बहस को यहाँ पर ये लोग सुसाइड करता है, बच्चे सुसाइड करते हैं, डॉक्टर सुसाइड करता है, और भलाई कौन करता है? राहुल गांधी। लौट रहे तपोष पाल जी, लौट रहे। विजय पूजा जी लौटेंगे, 1 मिनट वक्त दीजिए। विजय कौशिक के पास चलेंगे, ठीक है? बहस को 1 मिनट के लिए विराम दीजिए। विजय कौशिक के पास चलेंगे। विजय कौशिक जी, कार्रवाई हो रही है, सरकार मांगे मान रही है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त कानून बनाने की, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर दी है। बावजूद इसके विपक्ष एक ही मांग पर अड़ा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्या इस्तीफा कर लेने मात्र से आपको लगता है कि पेपर लीक रुक जाएगा? ठीक है, तपोष पाल जी, पूजा जी, प्लीज 2 मिनट का वक्त दीजिए। ठीक है, बहस को लंबा मत कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। इस तरीके से बहसबाजी में किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है। प्लीज, शोर होता है सिर्फ और कुछ नहीं। पत्थर भी आप चलाएंगे, सारी चीजें आप करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आप न्याय नहीं करेंगे। ठीक, अगर इन्हें चुप कराएंगे तो मैं अपने बिल्कुल। तपोष पाल जी प्लीज शांत हो जाइए। पूजा जी प्लीज शांत हो जाइए। सबको बोलने का मौका दीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। आप दोनों के पास दोबारा बारी बारी आएंगे, दोबारा आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी सबको बोलने का मौका दीजिए। प्लीज तपोष पाल जी, कंट्रोल प्लीज, रुक जाइए। पूजा मिश्रा जी वेट। आज चौड़े होके यहाँ पे जो है इनके माइक बंद करा दीजिए ना प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज। विजय कौशिक जी, ओवर टू यू। आप लोग एक ही मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि बीते दिन से लेकर अब तक तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे मात्र से सब कुछ बदल जाएगा? जबकि बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे तमाम बातें कह दी हैं कि सख्त कानून बनाए जाएंगे, कि पेपर लीक ना हो, सुधार होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, खुद उनका वीडियो मैसेज भी सामने आता है। लेकिन तब भी कांग्रेस की एक ही मांग है, रेजिग्नेशन को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस की मांग नहीं है, ये देश भर के छात्रों की मांग है कि जिस व्यक्ति के कारण देश के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया, जिसके चलते कई बार पेपर लीक हुए, और जिस तरह से सरकार ने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के कारण छात्रों का जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ा है, तो इस्तीफा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंत्री पद किसी की बपौती नहीं है। क्यों आखिर धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चुपके रहना चाहते हैं? मोदी जी की क्या मजबूरी है जो उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे? और मैं कहता हूं, पूरी भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रही है? कभी कहती है छात्र नहीं है, ये तो जो है दंगाई है, कभी कहते हैं कि इसमें विदेशों से पैसा आ रहा है। तो भैया, देश का चौकीदार कहाँ छुपकर बैठा हुआ है? कौन से कोने में छुपकर बैठा हुआ है? देश के चौकीदार ने विदेशों से आने वाले गलत पैसे को रोका क्यों नहीं? तो तमाम जितनी भी बातें हैं, आप देखिए कि छात्रों पर इन्होंने आंसू गैस के गोले छुड़वाए, रबड़ की गोलियां चलवाई, और तमाम तरह का हर हथकंडा इन्होंने छात्रों के खिलाफ अपनाया। फिर इन्होंने कह दिया जी ये तो छात्र ही नहीं है। फिर सरकार उनसे बात क्या कर रही है? सरकार उनकी मांगे मानने को क्यों तैयार हो रही है? क्यों, किस तरह से सरकार का ये दोगला रवैया जो देश के सामने रखा जा रहा है, वो हमारी समझ से बाहर है। इसलिए हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि सबसे पहले जो छात्रों की प्रमुख मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा होना चाहिए, ताकि सरकार को ये पता रहे कि भविष्य में कोई और मंत्री का डिपार्टमेंट भी गड़बड़ करेगा तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित मंत्री के ऊपर आएगी और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इतिहास में ऐसे बहुत से मंत्री रहे हैं जिनके डिपार्टमेंट में गलती के कारण उन्होंने खुद, लेकिन अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर सरकार सेट कर तो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मा लेते हुए वीडियो मैसेज जारी करते हैं, तमाम बातें कहते हैं। क्या इससे भी विपक्ष संतोष नहीं कर पा रहा है? देखिए, मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी ड्रामा करते हैं। मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेगी देश भर में, हर जगह उन्होंने अपने पोस्टर लगवा दिए।
लेकिन क्या एक स्मार्ट सिटी बनी? विजय हर कौशिक जी, एक पेट्रोल बात पंप पे बताइए, मोदी जब जी हैं। इतनी चिंता कांग्रेस को छात्रों की है, जब कांग्रेस को इतनी चिंता है छात्रों की, तो राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे? लोक कल्याण मार्ग तो पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं को लेकर। इसी तरीके से पूरा झुंड लेकर अपने साथ नेताओं का जंतर मंतर क्यों नहीं गए छात्रों के पास? देखिए, किसी भी आंदोलन में सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। राहुल गांधी नहीं, ये जी तो ने बेस्ट एक था, राहुल गांधी उद्देश्य हीरो बन बनाया जाते था। विजय कौशिक जी। वहां पर हजारों हजार छात्र जब अपने बीच अपने नेता के रूप में राहुल गांधी को पाते कि यही वो नेता है जो हमारी आवाज उठा रहा है, यही वो नेता है जो हमारे लिए न्याय की मांग कर रहा है, लड़ रहा है हमारे लिए, तो सारे वोट आप लोगों के पास जाते। 2029 में सरकार बनाने के लिए इससे बेहतर मौका, तो सुनहरा मौका आपके पास होता ही नहीं। इतना अच्छा मौका था, आप लोक कल्याण मार्ग पर डटे रहे, वहां से हटकर जंतर मंतर क्यों नहीं गए? भाई जरा सोच रहे, पूरे यूथ का वोट राहुल गांधी को चला जाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरे पीछे चले जाते। काश आप राहुल गांधी जी की एडवाइजर होती और आपकी सलाह अपॉइंट से कर उन्होंने सकते ये हैं आप काम मुझे, किया होता अच्छी तो एडवाइजर हो बन सकता है सकती कि हूँ, आप मुझे जो लगता कह रही है। हैं वो सारी बातें जो है पूरी हो गई होती। देखिए, राजनीति के अपने कुछ सिद्धांत हैं। नहीं, किसी यही भी सिद्धांत आंदोलन हम के कुछ समझना अपने चाहते हैं सिद्धांत विजय कौशिक हैं। जी, यही सिद्धांत हम समझना चाहते हैं। सिद्धांत ये किस तरह सुनिए के ना। सिद्धांत है? जब ये सुनिए ना। न्याय की मांग भी आपकी न्याय की मांग, आपकी स्ट्रेटजीज, ये सब सेलेक्टिव होती हैं, प्लेसेस सेलेक्टिव होती हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन करने के लिए है, लड़ाई लड़ने के लिए है, तो आप लोग जंतर मंतर पर मौजूद क्यों नहीं होते हैं? लोक कल्याण मार्ग पर क्यों मौजूद होते हैं? वहां पर क्या आप लोग एक सेफर जोन समझ रहे थे, या अपनी एक बड़ी जीत दिखाना चाहते थे कि देखिए देखिए हमने तो पीएम मोदी के आवास का घेराव कर लिया? लेकिन आप लोग जंतर मंतर पर जिन छात्रों के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस जंतर मंतर पर तो आप थे नहीं। नहीं, ये कोई छोटी बात है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेता वहां पर बड़ी बात मौजूद थे। है? आप बताइए, बड़ी बात है? आप बताइए, बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है। अच्छा, बड़ी बात है। बिल्कुल तो बड़ी मेरी बात है, नजर में क्यों ये नहीं छोटी बड़ी बात है कि आप जिस यूथ की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस यूथ के लिए इतने नारे बुलंद कर रहे हैं, उस यूथ के पास आप जंतर मंतर पर है ही नहीं। या तो फिर आप भी ये मानिए कि वहां पर यूथ है ही नहीं, वहां पर तमाम गुंडे भरे पड़े हैं छात्रों के बीच में। 10% छात्र हैं, 90% गुंडे हैं। सुनिए, ये आप तय नहीं करेंगे। हम तय नहीं कर रहे हैं, हम आपकी स्ट्रैटेजीज पर सवाल कर रहे हैं, और हमारा पूरा अधिकार है। जब हमारा अधिकार ये है कि हम सरकार से सवाल करें, तो आपसे भी सवाल करना अधिकार है। राहुल गांधी जी को जब उचित लगा तब वो तुरंत ही कूच कर गए प्रधानमंत्री आवास की तरफ। क्या बुरा किया उन्होंने? क्या गलत किया जंतर उन्होंने? मंतर क्यों नहीं सही लग रहा है? जंतर मंतर क्यों नहीं सही लग रहा है? जबकि वहां पहुंचना तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहां पहुंच गए। अब मैं सीधी बात कह रहा हूँ, आप बेफालतू की बात कर रही हैं। कोई बेफालतू की बात नहीं है, ये आपकी सेलेक्टिव चॉइसेस है, आपकी राजनीति को ये लेकर बेफालतू की बात है। सुनिए ना, पार्टी हाईकमान अपने तरीके से चलता है, मेरे कहने से नहीं चलता। या तो आप तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी सरकार कह सकती है विजय कौशिक जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी सरकार कह सकती है कि हमारी पॉलिसी है नो रेजिग्नेशन की, तो हम रेजिग्नेशन नहीं ले रहे, हम रिफॉर्म लेकर आ तो रहे हैं, हम कार्रवाई कर तो रहे हैं। क्या आप बात कर रही हैं? आपको मालूम होना चाहिए। सुनिए, सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो विपक्ष क्या सिर्फ अपनी सेलेक्टिव राजनीति के लिए है क्या? मैं सरकार की एक सिंगल पॉइंट पे साइड नहीं ले रही हूँ विजय कौशिक जी, मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की राजनीति पर से मुखौटा हटाना भी जरूरी है। मैंने नहीं देखी जैसी आप कह रही हैं, कर रही हैं। क्या ऐसी बेफिजूल की बहस मैं करने में इंटरेस्टेड, क्योंकि आपके वो इसीलिए करने में आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, और उससे बेफिजूल आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीति पर से मुखौटा हट रहा है कि आप सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, अपनी पसंद की राजनीति कर रहे हैं। आपने हटा दिया ना मुखौटा? यस, हटा दिया, जनता को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूविंग ऑन। आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों के लिए सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो एक पार्टी के नाम पर शुरू हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। और जब इसमें छात्रों के ऊपर जुल्म हुआ तो राहुल गांधी जी मैदान में आ गए। उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया और आज भी वो छात्रों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन अपनी जगह है,
सामाजिक आंदोलन अपनी जगह है, राजनीतिक दलों की भी अपनी मर्यादाएं हैं, उन्हीं मर्यादाओं के तहत डिम्पल यादव जंतर मंतर पहुंची थी, हमारी उनकी मर्यादा तो वहां पर थी। हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करें और वो हम कर रहे हैं। जंतर ठीक है। मंतर पर भी हमारे कार्यकर्ता मौजूद थे। जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी जी हर जगह प्रकट हो जाएं, हर जगह आपको दिखाई दे। हाँ, जहां जिस व्यक्ति के लिए आप आवाज बुलंद कर रहे हो उस व्यक्ति के पास आप ना पहुंचे तो फिर तो ये अलग है ना। अपने घर से मोर्चा संभालते रहे, अपने घर से मोर्चा संभालते रहे तो ये तो मोर्चा संभालना नहीं हुआ, प्रधानमंत्री राजनीति करना ही हुआ। ठीक है, मूविंग ऑन टू डॉक्टर पूजा जैन। डॉक्टर पूजा जैन, अभी विजय कौशिक जी ने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक हमारा ये संग्राम जारी है। सड़क इनके द्वारा चुनी गई है, जंतर मंतर पर नहीं है कांग्रेस, जंतर मंतर पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं है, वो लोक कल्याण मार्ग पर है। संसद तक इनका घमासान संग्राम सब इसीलिए जारी है क्योंकि संसद ठप है, संसद चल नहीं पा रही है। विपक्ष को लेकर यह सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या विपक्ष सेलेक्टिव राजनीति कर रहा है? दूसरा सवाल, क्योंकि दोनों पहलुओं की हम आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल और दूसरा पहलू, सरकार की जब अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बात हो रही है और पूरे देश से रेजिग्नेशन की मांग हो रही है धर्मेंद्र प्रधान की, तो सरकार क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रही? हाँ, रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये सब कर देने से जो छात्रों का गुस्सा है वो शांत हो जाएगा? दोनों सवाल का जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा नाम पूजा जैन है और पिछले 15 साल से सॉरी फॉर दैट, हम इसको करेक्ट करा लेते हैं, प्लीज टीम करेक्ट कीजिए। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, कंटिन्यू। दूसरा, या पेपर लीक होना कोई समस्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले भी देखा है, कांग्रेस के शासनकाल में भी कई राज्यों में पेपर लीक हुए, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने सीधा सीएम पे वार किया या हमने पीएम पे वार किया या हमने शिक्षा मंत्री पे वार किया या उनका इस्तीफा मांग लिया। इस्तीफा मांगना या इस्तीफा दे देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोनों ही चीजों में फर्क है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, कानून मजबूत किया जाएगा, भविष्य में पेपर लीक होगा या नहीं होगा, ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपनी बात को रखा कि मैं सिर्फ एक कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, तो कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, आपके प्रवक्ता होने के बतौर आपका फर्ज बनता है अपनी पार्टी की बात को आप तरीके से रखेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। अब बात आ जाती है इस्तीफा आप मांगने की बात करते हैं, विपक्ष का काम है इस्तीफा मांगना, आप मांगिए, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन सरकार का काम है व्यवस्था को सुधारना। यदि सरकार सख्त कानून ला रही है, जांच एजेंसियां उन पे काम कर रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई होने की बात बिल्कुल क्लियर है, मोदी जी ने लेकिन पूजा जी ये सब सुधार लेकर आ नहीं पा रहा ना। जो बात आप कह रही हैं वो सुधार नहीं लेकर आ पा रहा है, तभी तो अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है कि एक व्यक्ति एक पद पर बैठा है और उनकी नजर में, उनकी निगरानी में, उनके दिशा निर्देशन में बार बार पेपर लीक होता है। नीट का मामला, सीबीएसई का मामला, अभी 2 दिन पहले यूटीयू का मामला, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी हमारे सामने आ गया। ये मामले रुकेंगे कब? यानी कि आप वो पोजीशन संभालने के लिए पूरी तरीके से सही व्यक्ति है ही नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी क्यों ना ली जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्या अकाउंटेबिलिटी दी गई है और ली भी जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हमें थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से आज बात हुई है, जब 3 उनकी मांगे रही लेकिन हैं, उतने पेशेंस में तो पूजा जी पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं ना, उतनी पेशेंस में तो पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं। 1.5 महीने का पेपर, ये जंतर मंतर पर जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, 1.5 महीने के पेशेंस में एक और पेपर लीक हो गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफा किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने शपथ ली थी, उस दिन भी नीट के नारे लग रहे थे, लगातार नीट के नारे लग रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उस पे काम नहीं किया गया। पूजा जी, क्लासरूम में अगर टीचर, पूजा जी, क्लासरूम में अगर टीचर सही तरीके से पढ़ा नहीं पाती है, बच्चों के अच्छे स्कोर्स नहीं आते हैं, सही तरीके से पढ़ाती नहीं है, बच्चे बार बार अगर शिकायत करते हैं, तो प्रिंसिपल क्या करता है? टीचर को वहां पर जमे रहने देता है या टीचर को हटाता है और दूसरी टीचर लेकर आता है? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जो परीक्षा देने वाली एजेंसियां हैं, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए? वाई धर्मेंद्र प्रधान, वाई, यही तो बात है ना। आप एनटीए पर इतना अंधाधुंध भरोसा कैसे करे हुए हैं कि बार बार, चाहे नीट का मामला हो, चाहे सीबीएसई का मामला हो, दोनों में एनटीए का लेना देना, एनटीए पर इतना अंधा भरोसा? क्या एनटीए को अपने अंदर भी तो सुधार लाना चाहिए ना?
मोनिका जी बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी जिस तरीके से विपक्ष की जो मांग है सिर्फ इस्तीफे को लेके वो अग्रसर है, सिर्फ यही बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में ये सब चीजें हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं 2008 में, 2010 में, 2013 में जहाँ पे शिक्षक भर्तियां निकली वहां पे भी लीकेज हुआ, वहां पे भी एग्जामिनेशन का लीकेज हुआ, वहां क्यों हुआ? क्या इस्तीफा मांग लिया? क्या हमने इस्तीफा दे दिया? नहीं दिया ना। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक दोषी नहीं सामने आ जाता है, जब तक एजेंसियां दोषी को सामने नहीं रख देती हैं, तब तक आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिए, तब तक आप पीएम का इस्तीफा मांगिए, कोई लॉजिक नहीं है, इट्स इलॉजिकल थिंग। दूसरी बात, अब आप कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि सभी वो लोग स्टूडेंट्स हैं? क्या आपको सीरियसली ऐसा लगता है? मैं वहां पे मैंने मौके पे जाके देखा है, उसमें आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो सब अराजक तत्व हैं। आपको मैं यहाँ पे इस पे डिबेट पे बैठ के वीडियोस तक दिखा सकती हूँ। ये देखिए आप कितना गंदा माहौल इन्होंने बनाया। सोशल मीडिया पर वो वीडियोस वायरल है, हम देख रहे हैं। आपकी वीडियोस को हम मना नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं, हम तमाम वीडियोस हम देख रहे हैं, पूरे दिन यही वीडियोस है। लगता है कि ये सभी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? क्या स्टूडेंट्स को आपने देव विरोधी नारे लगाते नहीं सुना? क्या स्टूडेंट्स को आपने ब्राह्मण विरोधी नारे लगाते नहीं सुना? क्या आपने 370 रिस्टोर की बात नहीं सुनी? क्या आपने उमर खालिद को तो फिर अगर आप टोटली से एजेंडा करार दे रही हैं, तो क्या आप ये एजेंडा सीजेपी का करार दे रही हैं या फिर किसका ये एजेंडा है जो जंतर मंतर से चल रहा है? देखिए डेफिनेटली ये विपक्ष का ही एजेंडा है, मैं आपको बता दूं। विपक्ष में पर्टिकुलर पार्टी बता दीजिए पूजा जैन जी। विपक्ष में यहाँ पर अभी पूजा जी भी बैठी है, विजय जी भी बैठे हैं, दोनों भड़क जाएंगे। विपक्ष में कोई भी पार्टी हो सकती है, आप भी जानते हैं अभिजीत दीपके किस पार्टी का प्रोडक्ट है, कहाँ से वो निकले हुए व्यक्तियां हैं। और जब गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन की बात में यही बातें आती हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को साथ में लेके चलेगी और बीजेपी के एंटी जाएगी। आपको भी मालूम होगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या क्या चीज जोड़ी है, क्या हटाई है। आपातकाल से पाठ जोड़ा है, मुगलों का इतिहास हटाया है, अपना गौरवशाली इतिहास जोड़ा है, भारतीय वीरों का शौर्य जोड़ा है, इतनी सारी चीजें उसमें ऐड ऑन की है। हमारे मराठा मौर्य सबकी चीजें उन्होंने ऐड ऑन करी हैं, और किनका इतिहास हटाया है ये आप भी जानते हैं। ठीक है, पूजा मिश्रा जी आपकी बात का जवाब देना चाहती है। पूजा मिश्रा जी, यहाँ पर पूजा जैन जी क्लियर कह रही हैं कि दीपके किस पार्टी से कनेक्टेड है ये हम सबको पता है। जाहिर सी बात है, चलिए मैं खुलकर कह देती हूँ, उनका इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ है, लेकिन यहाँ पर वो ये भी कह रही है कि विपक्ष की कोई भी पार्टी हो सकती है, ये पूरी तरह से जंतर मंतर से सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाया जा रहा है। आप ऑडिबल नहीं है, ऑडियो अपने ठीक है। ओके ओके, मोनिका जी 6 जून को पहली बार में जो है ये जंतर मंतर पे बच्चे इकट्ठा हुए थे, उसके बाद में फिर जो है प्रोटेस्ट का दोबारा कॉल आया और 28 जून से चालू रहा। इतने समय तक जो है वो सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर रहे, कोई एजेंडा नहीं चल रहा था तब तक, और कोई सरकार की तरफ से जाकर के उनसे संवाद भी नहीं कर रहा था। उसके बाद में जब धीरे धीरे करके ये छात्र हर तरीके के होते हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि कोई एजेंडा चल रहा है, एजेंडा भी चल रहा है, आपको विपक्ष के ऊपर में तुरंत जो है कैसे आरोप लगा दिया इन्होंने। अभी भी कह रहे हैं कि जो है रेजिग्नेशन देना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जब छात्रों की डिमांड है वो नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं। 2024 में पेपर लीक हुआ, यही शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद में 2026 में फिर हो गया और यही शिक्षा मंत्री और छात्र नहीं कन्विंस हो पा रहे। पूरे भारत देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट ना चल रहा हो, चाहे वो भाजपा राज्य शासन से हो। इवन इनके खुद के एबीवीपी जो है विंग ने भी, भाजपा के विंग ने भी अभी पुतला दहन चालू कर दिया हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का वो भी इस्तीफा मांगने लगे हुए हैं। अब ये कहा जाए कि क्या ये राजग तत्व है? ये किस तरीके की बातें चल रही? अगर देश का युवा उठ करके प्रश्न पूछ रहा है, वो कह रहा है कि भाई संवैधानिक, अब दिलवा देते ना इस्तीफा, जो आज आप डायलॉग आज कर रहे हैं, जब उन्होंने 20 जुलाई को मार्च करना चालू किया, ये पहले भी हो सकता था, आप हमसे पहले ही जा सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि सब बैठ गए वहां पर जाकर के प्रोटेस्ट करने लगे। अरे फंडिंग की बात कर रहे हैं, अरे छोटे छोटे बच्चे जो वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भिजवा रहे हैं खाना। आप अगर आपको इतनी डाउट है, सब पूरा जांच करा लीजिए कौन कहां से भिजवा रहा है। नागालैंड से एक ने पूरे 60,000 या 70,000 के खाना भिजवा दिए। यहाँ इलाहाबाद से जो बच्चे नहीं जा पा रहे, उनका खुद की भाव है, वो 50 समोसे ही भिजवा रहे हैं, जिसको जो लग रहा है वही भिजवा दे रहा है। आपको इतनी परेशानी है तो आप इतने दिन तक बैठने ही नहीं देते उनको प्रोटेस्ट पे, आप जाकर के संवाद बिठा लेते। अभी भी आप उनको एक दिन एक्स्ट्रा करे बैठे रहिए, आज आप संवाद कर रहे थे ना, करना चाहिए। परेशानी इस बात की है, सरकार को लग रहा है कि ये छात्रों के साथ में युद्ध चल रहा है, इसमें विजय कौन होगा ये नहीं सोच रहे हैं कि छात्र है। और मोनिका जी आज का छात्र है हम लोग जैसा नहीं है
कि आपने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया कि ऐसा हो जाना है, वैसा हो जाना, पीछे हट जाएगा। इनको रीजन चाहिए। पूजा जैन जी कह रहे हैं कि आज का छात्र बहुत स्मार्ट छात्र है। आफ्टर ऑल ये एआई का जमाना है, ये 2026 है, ये पहले जैसा पुराना छात्र नहीं है। आप इनको टोटली एजेंडा नहीं करार दे सकते। पूजा जैन देखिए, बिल्कुल सही बोला डॉक्टर पूजा मिश्रा ने कि सभी को मैं करार दे भी नहीं रही हूँ। मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है, क्या जो ये इस तरीके के भारत विरोधी नारे, ब्राह्मण विरोधी नारे, हिंदू विरोधी नारे जो ये लगा रहे हैं, क्या बाकी स्टूडेंट्स हैं? एलजीबीटी कम्युनिटी के जो बच्चे जिस तरीके का वन सेकेंड क्या बातें कर रही हैं आप पूजा जी? क्या बातें कर रही हैं? क्या क्लास एलजीबीटी कम्युनिटी उनकी बात सुनिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मांगे नीट को लेकर नहीं, उनकी अपनी मांगे थी वहाँ पर। पूजा मिश्रा जी एक सेकंड बात तो सुनिए। पूजा मिश्रा जी बात सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि उनकी मांगे कुछ और थी, नीट को लेकर नहीं थी। पूरी बात सुनिए। सुन लीजिए, एलजीबीटी कम्युनिटी से जो बच्चे आए हैं उनका कहना ये है कि नॉर्मल बच्चों से ज्यादा एलजीबीटी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। क्या चीज, वो क्या धारणा बनाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं सब चीजों को लेके? मेरा लिंग मेरी मर्जी। कौन मना कर रहे हैं कि आपका लिंग आपकी मर्जी नहीं है? कौन मना कर रहे हैं कि आपका लिंग आपका मर्जी नहीं है? बताइए आप मुझे। इतने घटिया मुद्दों को लेके डिबेट करना कोई लॉजिक नहीं है। माता सीता के पति से लेके डॉक्टर पूजा आप कहते हैं मेरा जेंडर मेरी मर्जी, आपको क्या परेशानी हो रही है? ये कैसी बातें चल रही है? ये कैसी बातें चल रही हैं? पूजा मिश्रा जी ठीक है, मैं भी इस बात से इनकार नहीं कर रही कि वहाँ पर छात्र नहीं है, वहाँ छात्र है, लेकिन मंच से इस तरह के नारों का क्या काम? ये तो क्लियर दिखाता है ना कि आप मंच को एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एलजीबीटी कम्युनिटी, अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो मुझे अलाउ करिएगा ना। बिल्कुल ठीक है, पूजा जी उनको जवाब देने दीजिए। तो सरकार के पास में है ना, सरकार आपकी है ना, भाजपा की सरकार है, केंद्र में वहाँ पे जो है मुझे ये बता दीजिए, आप तालाबगंज चलवा देंगे, आप उस पर लाठीचार्ज करवा देंगे कीड़े लगा करके, लेकिन वहाँ पर जाकर के गाड़ी किसने खड़ी कर दी, वहाँ पे पत्थर पड़ी, किसने गाड़ी टूटी खड़ी कर दी, उसका कोई परेशानी है? आप अभिव्यक्ति की आजादी इसको आप बोलेंगे, परंतु अभिव्यक्ति की आजादी है कि आप एक पीएम के फोटो बनाइएगा, उसके साथ में बहुत गंदे काम कीजिएगा। ये आप क्या बढ़ावा दे रहे हैं? इस तरीके की हरकतें आप करवा रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, ये कौन सा प्रोपेगेंडा है आपका? ठीक है, जंतर मंतर से जिस तरह की तस्वीर बार बार निकल कर सामने आ रही है, उसको लेकर बात तपोष पाल जी से ही कर लेते हैं, क्योंकि इस वाद विवाद की जगह बेहतर होगा कि वो जवाब दे देंगे। इस वाद विवाद से बेहतर होगा कि वो जवाब दे देंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू यू पूजा मिश्रा जी, पूजा जैन जी, एक सेकेंड। तपोष पाल जी, कार्रवाई कब होगी? आप लोग खुलेआम जंतर मंतर को इस तरीके से, अगर आप भी कहते हैं कि एक एजेंडा है, तो आप जंतर मंतर को खुलकर एक ऐसा मंच बनने दे रहे हैं जहां से कोई भी आकर अपना एजेंडा चलाए, छात्रों की आड़ में वहां पर अपना एजेंडा चलाए। तो आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? सरकार आपकी है, देश के माहौल को व्यवस्थित रखना, दुरुस्त रखना, वो सब आपकी जिम्मेदारी है, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? या फिर जंतर मंतर पर जो बीते 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं, वो अभी आगे आने वाले लंबे समय तक इसी तरीके से जारी रहेगा? देखिए, इसी का जवाब दिया है कल मोदी जी ने जो अपना क्लिप रिलीज किया है। उन्होंने साफ, देखिए, उन्होंने भावनाओं से नहीं, व्यवस्था से जवाब दिया है। और सरकार ने क्या किया वो मैं बता रहा हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, नया कानून बनाया है, दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। 22 लाख छात्रों का साल ना बर्बाद है, इसके लिए उन्होंने कहा। और यही जिम्मेदार सरकार की बात होती है। बातें हुई, पेपर लीक कैसे रुकेगा? आपने मुझसे सवाल पूछा ना, 1 मिनट दीजिए मुझे। अब देखिए, मैं उस व्यक्ति को घुंघराले बाल वाला क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं उसकी बातें कर रहा हूं? क्योंकि वो एक भी रिफॉर्म्स की बातें नहीं कर रहा है। वो सीधा उसको रटा दिया गया है और रट्टू तोता की तरह यहाँ आके कह रहा है नहीं, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। भाई, उस व्यक्ति को, वो जो युवा है, उसको दूसरे युवाओं की नीड और उसके मालूम होना चाहिए। तो कुछ मालूम ही नहीं है। तपोष पाल जी, वहाँ जेपी नड्डा जी के सामने पहुंच गया है। देखिए, वो बंदा रिफॉर्म्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है। रिफॉर्म्स का किसने बात किया यहाँ पे बताइए? मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी has brought in 1998 1998 को, सुनिए,
ये 1998 को डिमांड है सिर्फ 1998 को ये समझना पड़ेगा। एंटी कॉपिंग लॉ लेके आए थे हम। एंटी कॉपिंग लॉ मतलब जो पेपर लीक से जुड़े हुए 1998 में हम एंटी कॉपिंग लॉ लेके आए थे। मुलायम सिंह यादव ने उसको कहा कि ये काला कानून है, उसके बाद पेपर आउट होने शुरू कर दिए। तो ये तो हमेशा से इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। समाजवादी पार्टी इतनी गंदी और निचले स्तर की पार्टी है जिसने हमेशा बर्बाद किया, खराब कर दिया, युवाओं का कैरेक्टर खराब कर दिया, युवाओं को पढ़ने नहीं दिया, ऐसी व्यवस्था बना के रखा कि युवा आगे न बढ़ पाए, देश घुटनों पर चला गया। इनकी व्यवस्था के कारण, इनके लोग थे उस समय, इनके ऐसे पूरा बर्बाद कर दिया, सिस्टम बर्बाद कर दिया। आज की डेट में शिवपाल सिंह यादव तपोषपाल जी संख्या आपके साथ है, सिर्फ आप जिस घुंघराले बाल वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो इस्तीफा नहीं मांग रहा। पूरे देश से एक ही स्वर में एक ही आवाज गूंज रही है। यहाँ पर सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है, यहाँ भरोसे की बात है और भरोसा संकट में है। तपोषपाल जी, समाजवादी पार्टी में 111 एमएलए हैं, 50 साल से सुसाइड देश तब समाजवादी पार्टी नहीं चला रही तपोषपाल जी, बीजेपी चला रही है। समाजवादी पार्टी को मैं ये आग्रह करता हूं कि यहाँ के जो 111 विधायक हैं उसमें से 50 साल सुसाइड कर ले और कहें कि हम जो है इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आप सुसाइड करिए। क्या बात करें तपोषपाल जी, फिर आप वही 2 दिन पुराना वाला राग अलाप रहे, गलत बात है। प्लीज इस तरह के ना कमेंट्स ना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, गलत बात है। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? आप जो है स्टेज में जाके मदद करिए वहाँ पे, कहिए हम सुसाइड कर रहे हैं, फंदे पे लटक। आप जो है पूजा मिश्रा को सुसाइड कर लेना चाहिए, पूजा मिश्रा सुसाइड करो, चलो अभी सुसाइड कर लेना चाहिए इनको। तपोषपाल जी प्लीज, ये किस तरह की राजनीति है? किसी को उकसाना, किसी को इस तरह से कहना, ये गलत है, ये गलत है। आप अपनी सरकार की बात कीजिए, आप रिफॉर्म्स की बात कीजिए, आप जनता की मांगों की बात कीजिए। तपोषपाल जी प्लीज। पूजा जी ठीक है, कम से कम जो है 50-60 को सुसाइड कर लेना चाहिए पूजा जी, तब जाके जो है इस आंदोलन को जो है हवा मिलेगी। जिस समय हम लॉ लेके आए थे कि पेपर लीक ना हो, उसको काला कानून बताते हैं, जब हम काम करते हैं तो उसको काला कानून बताते हैं। और कितने बार इन्होंने रिजाइन किया, शुरुआत से लेके अभी तक हमेशा। लेकिन पर तपोषपाल जी चलिए, आप लॉ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। पूजा जी लौटेंगे, प्लीज लौटेंगे। 111 में पूजा मिश्रा को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। पूजा जी लौटेंगे। तपोषपाल जी कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज। स्वीकार करके दिखाओ। अरे आप कैसे किसी को उकसा सकते हैं तपोषपाल जी, गलत बात। आप उकसा रहे हैं, ये मंच इस तरीके से किसी को उकसाने का मंच नहीं है, गलत बात। उकसा नहीं रहा हूं, मैं इनको क्लेम कर रहा हूं, फालतू की बकवास कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी शांत हो जाइए। पूजा मिश्रा जी आई रिक्वेस्ट शांत हो जाइए। बार जो है सुसाइड कर लिया। अरे जब एसआईआर चल रहा है तो ये लोग सुसाइड कर लिए। पूजा मिश्रा जी, यहाँ पे लीक का पेपर पर आज पहली बार लीक हुआ, 2006 से। तपोषपाल जी आप वापस वही राग अलाप रहे हैं 2 दिन पुराना। किसी के लिए इस तरह से कहना गलत है। आप इस तरीके की भाषा का ना इस्तेमाल करें, ना इन बातों की बात करें। आप सीधे रिफॉर्म्स की और लॉज की बात कीजिए। जब आप सुधार की बात करें प्लीज उस पर स्टिक ऑन रहिए। उन्होंने कुछ किया, गलत बात। तपोषपाल जी प्लीज रिफॉर्म्स, लॉज, इन सब पर स्टिक ऑन रहिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, ना ही किसी को उकसाइए। आप उनको भड़कने के लिए उकसा रहे हैं, आप उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, गलत बात। उन्होंने इस्लामीकरण पे ठोक दिया। और यही छात्र कहाँ हम छात्रों की बात कर रहे हैं, कहाँ आप इस्लामीकरण लेकर आ रहे हैं तपोषपाल जी? ट्रिगर मत कीजिए उनको, आप जानबूझकर उनको ट्रिगर कर रहे हैं। 40 बिल्डिंगें अवैध है वहाँ पे। इन्होंने उस यूनिवर्सिटी के नाम तपोषपाल जी प्लीज जमीन ले लिया। उन्होंने कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मुझे प्लीज फेडर डाउन करने के लिए मजबूर मत कीजिए कि मुझे आवाज म्यूट करनी पड़े। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तपोषपाल जी आप लॉज की बात कर रहे हैं, आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये सब अच्छी बात है। मैं इनसे इग्नोर नहीं कर रही हूँ इन बातों को, ना मैं मना कर रही हूँ, लेकिन इनसे पेपर लीक कैसे रुकेगा? पेपर लीक तो आपका बार बार हो जाता है, बार बार एजुकेशन सिस्टम की जो खामियां हैं वो उजागर हो रही हैं। आप सिस्टम को दुरुस्त कैसे करेंगे? ये सब बात की बात हुई, पेपर लीक हो गया तो एक्शन के मामले में जो कानून बना दिया गया वो काम में आ गया। रोकेंगे कैसे पेपर लीक? नहीं, इससे पहले जब हमारी सरकार आई उससे पहले पेपर लीक कोई अपराध था? नहीं था।
उसको लीगलाइज करके रखा था इन्होंने कभी कोई कानून उसको नहीं बनाया था। पुष्पा जी, पिछली सरकार की बात मत कीजिए ना, आप सरकार हमने में जो है जनता आपको मौका दे रही है। ये बनाया हमने, अब जनता मौका दे रही तो हम उनके उम्मीदों पे खरे भी उतर रहे हैं, हम उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं हमने। लेकिन अभी तो भरोसे पर संकट मंडरा रहा है। जिस भरोसे के साथ जनता ने आपको चुना, वही भरोसा आप संकट में है। छात्र जो मांगे कर रहे हैं वो मांगे उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। कैसे आप समाधान करेंगे? जंतर मंतर खाली करा पाएंगे? नहीं, इस बार जो पेपर लीक हुआ, इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ, वहां कहाँ पेपर लीक हुआ? यहाँ पे तो इस बार तो सारे के सारे एग्जाम अच्छे से हुए ना। और इस बार एयरफोर्स का आपको सेना के हेलीकॉप्टर उतारने पड़े, जरा सोचिए। ये उसके लिए आपको सेना के बकायदा हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। आपका सिस्टम कितना खोखला है कि आपको आर्मी का सहारा लेना पड़ा। अरे जब पूरा विपक्ष लगा हुआ है इसी काम में, विदेशों से फंडिंग आ रही है इसी काम में, पेपर लीक कराने के लिए पूरा विपक्ष एकदम लगा हुआ है और उस काम पे काम कर रहा है, इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया उन्होंने। और उसके लिए जो है इस तरीके से फंडिंग आ रही है। और तपेश जी, हर चीज की उंगली विपक्ष पे आप कैसे घुमा सकते हैं? बिल्कुल हो रही है, इसीलिए तो वहां से लोग सामने आ रहे हैं। जो विपक्ष इतने दिनों तक सरकार में थी और पेपर लीक को जो है इन्होंने अपराध नहीं माना, आज अचानक से इनकी जो है बुद्धि जाग गई जनजी के नाम पे, जनजी के नाम पे इनकी जो बुद्धि जागी है। हमको तपोश पाल जी, हर बात को आप विपक्ष की तरफ लेके नहीं जा सकते कि हर बात के लिए आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दे। संसद नहीं चलती तो विपक्ष जिम्मेदार, पेपर लीक होता है तो विपक्ष जिम्मेदार, सेना के हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ा तो विपक्ष जिम्मेदार है ना। नहीं, संसद नहीं चल रही है उसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार है। जिम्मेदार है क्या? सबसे ज्यादा शोर शराबा कौन कर रहा है? और पेपर लीक पे चर्चा करने के लिए हम राजी थे। किरण रिजिजू जी ने क्या कहा कि हम डिस्कशन करने के लिए राजी हैं। ये डिस्कशन करने के लिए राजी नहीं है। इनके साथ वहाँ पे शोर शराबा करने का कोई मतलब नहीं है। अराजकता पैदा करके, क्योंकि इनको मालूम है कि ये जवाब नहीं दे सकते हैं, इनके खुद के जो है आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार की राजनीति लगातार जारी है। समाधान कब और कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। कार्यक्रम का समय समाप्त तो होता है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, लॉ की बात की जा रही है, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। शुरुआती स्तर पर जो पेपर लीक बार बार हो जाता है, छात्रों के सामने एक बड़ा संकट आकर खड़ा हो जाता है। आखिर उस खोखले सिस्टम को आप कैसे दुरुस्त करेंगे? आप वहां पर जो दीमक लगी हुई है उसको कैसे हटाएंगे, या फिर इसी तरह से सिर्फ ऊपरी बातें कर राजनीति करते रहेंगे? सीधी बात पे फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।